हेलो एवरीवन। सोचिए, अगर आपका वजन दिल्ली में 50 किलो है तो क्या अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करके ऊपर जाते हैं तो भी क्या आपका वजन 50 किलो रहेगा? सोचिए सोचिए। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, जब हम ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो आज हम समझेंगे कि ऑल्टीट्यूड पे जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये अर्थ है जिसका सेंटर जो है वो O है, जिसका रेडियस R के इक्वल है और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है। अर्थ की सरफेस पे जब A पॉइंट पे है तो ग्रेविटी की वैल्यू G के इक्वल है। कुछ देर के बाद हमारा दिल करता है चलो थोड़ा ऊपर घुमाए, थोड़ा ऑल्टीट्यूड पे चले जाए। तो जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे B पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू GH के इक्वल हो जाती है और A से लेकर B तक की जो हाइट है वो H के इक्वल है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम A पॉइंट पे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है G इक्वल्स टू GM अपॉन में R स्क्वायर होता है। इसको हमने लेट कर लिया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही हम ऑल्टीट्यूड पे चले गए, मतलब जैसे ही हम B पॉइंट पे पहुंचे तो G डैश किसके इक्वल हो जाएगा? GM अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर के इक्वल। राइट? हमने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करा तो G डैश बाय G डैश की जगह क्या आ गया? GM अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर और G की जगह कितना आ गया? R स्क्वायर अपॉन में GM। राइट? हमने क्या करा, GM से GM को कैंसिल कर दिया। जैसे ही GM से GM को कैंसिल करा तो हमारे पास G डैश बाय G किसके इक्वल रह गया? R स्क्वायर अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। राइट? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। राइट? अब हुआ क्या, सपोज अगर हम यहां पर जो हमारे पास अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है G डैश अपॉन में G R स्क्वायर, अगर हम नीचे से R स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। राइट? हमने क्या करा, R स्क्वायर से R स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। तो G डैश अपॉन में G अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। यहां पर हम एक थ्योरम यूज करेंगे मैथ्स में जो आती है, विच इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। जैसे ही हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमारा G डैश बाय G किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बिकम 1 माइनस 2h बाय आर के इक्वल। अब सोचिए, अगर 1 में से 2h बाय आर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो क्योंकि हम किसी चीज में से किसी को माइनस कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेंस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस एट ऑल्टीट्यूड। राइट? हम इसको आगे भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और उस प्रोसीड करने में हम लोगों ने क्या करा, जब हमारे पास फॉर्मूला है विच इज G डैश अपॉन में G इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर, आप क्या करो, अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो G डैश किसके इक्वल आ जाएगा? G माइनस 2gh बाय आर। राइट? अगर आप इस G की वैल्यू को यहां पर लेकर आओगे तो G डैश माइनस G किसके इक्वल हो गया? माइनस 2gh बाय आर। अगर माइनस से इंटरचेंज करोगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, G माइनस G डैश अपॉन में G इक्वल्स टू 2h बाय आर। राइट? अब यहां पर अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है ग्रेविटी में, परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, तो उस केस में आप क्या करोगे, G माइनस G डैश अपॉन में G इंटू 100 इक्वल्स टू 2h बाय आर इंटू 100। राइट? और इसी में अगर आपको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट,
उस केस में आप क्या करोगे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, इसलिए आप ऊपर नीचे m से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो mg माइनस mg डैश अपॉन में mg इंटू 100 किसके इक्वल आ जाएगा, 2h/r इंटू 100 के, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और वो बेसिक फॉर्मूला क्या है कि g जो होता है दैट इज इक्वल टू gm/r²। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला रह गया तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर पूरी की पूरी डेरिवेशन को डिराइव करके 3 मार्क्स को अचीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।